तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियां कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम बेटी आती हैं, बहन बेटियां आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाए, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया। उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिए तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त होता है, उसका हक है। बोले तो कंदर से कैलाश इस शंभु 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 शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो
कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में कहलाएगा, उसको दान कहा जाएगा कि वो। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं भाई। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी, नंदोई भी आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछी दी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंचा, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे जितनी चतुर तू है उससे चौगुना चतुर मैं हूं।
कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे? हाथ उठा दो। पशुपति व्रत जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिस जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा है। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। श्रीफल नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभो 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 शंभो। ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया हो सकता है, जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश नवा सकी, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। ये आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है,
पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते हो। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांधकर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया, और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं। और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा। उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट होगा। किसी ने पूछा, गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के।
मम्मी अब भी तो पीछी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती तो 2 बार चाय भी मिल जाती। 2 बार। पूर्व कर्म, पिछला हिसाब बराबर। एक पुरानी कथा बा, बहुत पहले हम श्रवण कराए थे, आज फिर स्मरण में आ गई कि एक राजा के लड़के की शादी हुई और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए। बेटा सो रहा था, पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से। म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान, और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए, अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब इसको दंड सुनाना है, पर इस पंडित ने, इस ब्राह्मण ने मेरे घर के मंदिर की बहुत सेवा करी, इसने मेरे बेटे को क्यों मारा वो पता नहीं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास तो करो। कोई नहीं सुना। आखिरी में राजा ने सोचा कि पंडित को मृत्यु दंड नहीं देंगे, जिस हाथ से पंडित ने मेरे बेटे को मारा है उसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया, एक हाथ का रह गया। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरा एक हाथ कट गया। गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछूंगा कि मैंने पाप कौन सा करा। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरु जी के पास में, और जो गए गुरु जी के पास में तो गुरु जी तो घर में नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, इतने में पत्नी दौड़ कर आई। कौन गुरु जी? ना जाने कहां से आ जाते हैं चिल्लाने के लिए। मेरे गुरु जी यहीं रहते थे। हाँ, कहीं पर पड़ा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से। पत्नी चिल्ला कर दौड़ी। पंडित जी चले गए। फिर इंतजार करें मेरे गुरु आएंगे, और गुरु जी आए। दरवाजा बजाया, पत्नी कहीं गई थी, दरवाजा खोला गुरुजी ने। गुरुजी, हाँ बेटा तुम, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? वही तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कट गया। मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? गुरुजी, मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुनाई। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको, आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरु जी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरु जी ने कहा, देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया।
घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मुझे मेरे कारणवश वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा में कूद गया, मर गए। मरे तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अभी अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरु जी, ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा, मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा, पूर्व समय में तुम एक संत थे, बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूटकर भागी, छूटकर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी। और उस कसाई ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो, हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं, वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे आई दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं। हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है
अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन बोलो बोलो जम के गड़बड़ रहेगी। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। दर्जी जब कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए तो दिल के पास रखना, हार्ट के दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं, पति से। मां से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाए। आपने बना के रखा है मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहां आज कथा में सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, प्रणाम। पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ,
संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभाले। उसका प्रमाण, ये शिव महापुराण का एक पत्र आया है, उसका प्रमाण देखिए पत्र में, एक पत्र में लिखा, पत्र में लिखा, सीमा दिलीप ढकाते, प्लाट नंबर 296, द्वारकेश नगर, सूरत, गोड़ादरा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मुझे पेट में 2 गठान थी। पहली सोनोग्राफी में 18/9/2025 को उसमें पता चला कि मुझे पेट में 30 mm की और 25 mm की गठान हो गई है। मेरे गर्भाशय में 2 गठान हो गई, एक 30 mm की हो गई, एक 25 mm की। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर मन नहीं करा कि ऑपरेशन कराऊं, क्योंकि डॉक्टर बोले थे ये गठान जांच के लिए जाएगी, उसमें क्या आएगा। बहुत रोई मैं गुरुदेव। तब किसी एक बहन जी के कहने पर मैं सीहोर चली गई और सीहोर में रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसका जल शिवजी को चढ़ाकर ग्रहण करना प्रारंभ किया और बेलपत्र का भी सेवन किया। फिर हमने दूसरी सोनोग्राफी, जब पहली सोनोग्राफी कराई थी 18/9/2025 को, उसमें पता चला था 30 mm की 25 mm की गठान है, ऑपरेशन का कह दिया। दूसरी सोनोग्राफी कराई 11/11/2025 को, उसमें पता चला रुद्राक्ष का जो जल पिया था उसमें मालूम पड़ा जो 30 mm की गठान थी वो 25 की हो गई है और जो 25 mm की गठान थी वो 12 mm की हो गई है। 12 mm की। गुरुदेव, फिर मुझे मालूम पड़ा कि सूरत में कथा हो रही है और हम सूरत की कथा में पहुंच गए। कथा प्रारंभ होने वाली है, इसमें मंदिर में जाके बाबा से प्रार्थना किया और जो गठान है वह गल जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर हम, मेरी सास सूरत के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई और वहां से एक रात पंडाल में रही और बाबा से प्रार्थना की कि मेरी बहू की गठाने गल जाएं। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वहां की रज लाकर उदर पर लगाया। दूसरे ही दिन तारीख 11/1/2026 को हमने सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा दोनों गठाने गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। यहाँ पर बाबा को नमन करने के लिए आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा
हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो, जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखियो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के, तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीवी को फोन लगाओगे? जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200-200 की 500-500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगी, सुधारने का प्रयास। बेटा
मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारने का प्रयास करूं। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगतजननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगतजननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगतजननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गए। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा दे। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहाँ क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी। कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़ फोड़ करती है, हाइपर है। समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव कृपा। उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है, ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता,
कहां मलमूत्र का त्याग करना, स्मरण नहीं रह पाता। सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की बात, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1-2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हो? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो नहीं। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा।
तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा, समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाई पर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी, पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता। वो कहते हैं ना, कभी चूके ना कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति। कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके
गौरापति को मेरे राम जी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भजते। अरे मिल गया उनको मिल गया, हाँ जी मिल गया उनको मिल गया, ओ जी मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को। जय हो। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया हो ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया,
अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, वो बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, वो बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, वो बजल गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। मिल गया हो मिल गया, मिल गया हो मिल गया, अरे मिल गया वैकुंठ धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, बजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, बजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, बजल गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते, गौरापति को सुर मुनि भी भजते। मिल गया शंभो मिल गया, मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया कैलाश धाम रे, वो भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे, वो भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे, वो भजल गौरापति को। ये ना कोई तेरा काम रे, वो भजल गौरापति को।
गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति को भजले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करो। बाबा भोलेनाथ जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। ये कथा का आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। 6ठा दिन मतलब जम के बोलो, बाबा की कथा की शिवरात्रि। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। आस्था चैनल पर भी यही 2 से 5 रहेगा। पर परसों के दिन जो कथा विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन की कथा, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा। 27 तारीख से 31 जनवरी तक माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम देंगे। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे। ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा। Ah
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी मंगलकारी शनिवासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, वो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी,
और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी। निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है। केवल नजर और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान शंकर, भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोला लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है। मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहां बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूं, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है। नयन की दृष्टि से दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण
जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आपके यहां कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। उसका फल मिल, एक पत्र है, अच्छा है। मैं बबीता शर्मा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम वीरेश शर्मा। कहीं बैठे हों बबीता शर्मा जी, वीरेश शर्मा जी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बड़ौदा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों और अगर बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते हैं। और एक पहला फोटो देखिए, जब बेटा कोमा में पहुंच गया उस समय का। स्कूल गया था बेटा और स्कूल से जब आया तो घर पर आया कर सोया और सोने के बाद फिर उठ नहीं पाया, तो उसको उसी अवस्था में हॉस्पिटल लेकर गए और बड़ौदा के हॉस्पिटल में जब दिखाया तब तक वो कोमा में चला गया था। अब पत्र पढ़ते हैं। मेरे बेटे की तबीयत 18/6/2025 को अचानक से खराब हो गई। स्कूल से आकर सोया और उठा नहीं। अचानक हम उसको लेकर फिर तुरंत हॉस्पिटल में भगे और श्री जी हॉस्पिटल बड़ौदा में हमने उसको भर्ती किया, जहां पर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर में डाल दिया क्योंकि वो कोमा में चले गया। गुरुदेव इतना खर्च कर दिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। 2.5 लाख का एक इंजेक्शन उसको लगाया जा रहा था, फिर भी वो उठ नहीं पाया। गुरुदेव क्या कहूं, आखिरी में समझ कुछ नहीं आ रहा था। तब परिचित ने कहा, वो बाबा कथा कहता है, उसकी कथा आप भी सुनो। अब हॉस्पिटल में क्या कथा सुने जिसका बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा है और कोमा में पड़ा है। फिर भी परीक्षा की घड़ी थी, क्या ना करते। हॉस्पिटल में ही कथा सुनकर एक बेलपत्र लाकर बेटे के पलंग पर सिस्टर से कहकर रखा। वहीं हॉस्पिटल के पास में, जहां श्री जी हॉस्पिटल है उसी के पास में पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं से बेलपत्र उठा लाई, रख दिया। 9 दिन हो गए, बेटे में कोई हलचल नहीं थी। 10 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं थी।
तब घर के लोगों ने विचार करा अपन इनको दूसरे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दूसरे हॉस्पिटल की तैयारी हुई, उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अब हाथ में था तो वो पूरे शरीर में लगा दिया। तभी एम्बुलेंस के ठीक सामने से एक बड़ा सा सांप निकल कर चला गया। जैसे ही सांप निकल कर गया, मन में उम्मीद आ गई कि हो सकता है कि अब मेरा बेटा बच जाए, ऐसा विश्वास है। गुरुदेव कोमा में जा चुका था, 10 दिन निकल चुके थे, 20 दिन दूसरे हॉस्पिटल में भी निकल चुके थे। 2.5 लाख के रोज इंजेक्शन लग रहे थे पर आराम नहीं लग रहा था। समझ नहीं आया क्या करें। तब उसी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है अगर उसका रुद्राक्ष मिल जाए तो उसका जल हम इसको नली के माध्यम से दे सकते हैं। जल ला, रुद्राक्ष लाए किसी से मांगकर, वो जल देना प्रारंभ करा और उसके शरीर में 3 दिन के बाद हलचल आना प्रारंभ हुई। हलचल आई, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह पहचानेगा नहीं, इसकी पहचान जो थी वो चली गई थी और ये किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी शिव पर भरोसा था, जब अच्छा करा है पहचान भी कराएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा लड़का कोमा से भी बाहर आ गया, अब लोगों को पहचानने भी लगा और अपना काम खुद करने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, जिसका दूसरा फोटो मैं लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जिस रुद्राक्ष का जल उसको पिलाती थी वही रुद्राक्ष उसके गले में डाला गया है, वही रुद्राक्ष उसके गले में। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, गुरुदेव पत्र में नाम ये पत्र में नाम थोड़ा सा पूर्वा कंसारा बांसवाड़ा से आई हैं। मोबाइल नंबर उनका ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटे का जन्म हुआ 9/7/2024 को। गुरुजी जन्म के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। बेटे का जन्म होते से ही 9/7/2024 को जन्म हुआ। जन्म होते से ही उसी के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। जब 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टरों ने 24 घंटे भी निकालना मुश्किल है यहाँ तक कह दिया, उसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे बाबा पर मुझे भरोसा करा, गुरुदेव इतने जन्म लिए बच्चे का ब्रेन हेमरेज और उसका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था। सोच लिया अब तो बाबा जिंदा रखे कि मारे उसके हाथ में है, क्या करा जाए। शिवजी का चढ़ा हुआ जल उसके सिर पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र सिर के नीचे रखने पर 3 दिन तक वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। जहां डॉक्टर ने सभी तरह से मना कर दिया था, आज गुरुजी 19 महीने का हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज भी ठीक हो गया और वो समझने लगा, जानने लगा और ऑपरेशन की, यहाँ लिखा है आप इस लाइन को पढ़िएगा, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, शिव की कृपा से वो ठीक। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र बड़े सुंदर हैं महाराज, सारे पत्रों को तो हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भी थोड़े से पत्रों को हम बोल देते हैं। किनका पत्र है ये, नाम का थोड़ा सा जरा फोटो देख लो दोनों बच्चों के। कोई बैठी हो उनकी मम्मी, पत्र पर नाम नहीं लिखा है तो आकर आप बेलपत्र ले जा सकते हैं। फोटो देखो जिनके बच्चों का फोटो है, दोनों बच्चों का। गुरुजी बड़ौदा से, हाँ मिल गया नाम, बड़ौदा से प्रेरिका यश पटेल, आदित्य विलास सोसाइटी में रहती हूँ। मुझे
7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, तब बाबा से प्रार्थना कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 8/3/2024 को मेरे यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम अश्विनी दक्षिण तंबोली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, शादी को 17 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया, तब पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में 15/5/2025 को संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र है, मेरा नाम आरती भाटिया है, मैं गुजरात के दाहोद जिले से पिपलोद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था, सारा इलाज करवाया पर सुख नहीं प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और सीहोर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष लाई। 14 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने कृपा कर कर संतान का सुख दिया। अगला है, मेरा नाम किंजल अजय कहार है, डांडिया बाजार बड़ौदा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव बाबा की कृपा से 14 साल के बाद 1/4/2025 को मेरे घर में संतान का सुख आया है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। एक पत्र और है जिसमें बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे के जो ऑपरेशन हुए हैं जन्म के समय पर, बच्चे के जन्म के समय पर उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम उधर में हो गई थी, जिसके कारण बस जन्म लिए बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा था इसका बचना मुश्किल है। शिव की कृपा से और जल से आज वो बच्चा पूर्ण तरह से जीवित है। ये शिव की उदारता है। ये जिनका फोटो लगा है वो भी आ सकती हैं, जिन जिन के पत्र बोले हैं। विद्या प्रवीण पाटिल, शिव की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति जीव को फलित होती है, फल जरूर देती है। शिव उदारता का मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से अपने मन की बात करो, हृदय की बात करो, शिव स्वीकार। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र, इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो। एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ अपने। और एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक
ओ भोले त्रिपुरारी। बाबा